हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जसवंत चौधरी और हम स्टडी ऑफ गैसेस लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा कि मैटर हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडेंसीज। मैटर के अंदर दो टाइप्स की क्या होती है, टेंडेंसीज होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने गैसेस लॉज के बारे में स्टडी किया था। गैसेस लॉज के बारे में क्या किया था, स्टडी किया था हमने। 4 लॉज के बारे में स्टडी किया था। कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, जिसे क्या बोलते हैं, गैलुसेक लॉ भी बोलते हैं, और उसके बाद एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। मतलब हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक इस चैप्टर में? इसमें हमने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ लिया। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा हमने कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, गैस क्या है, फिक्स्ड है, और टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एन एंड टी क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस था, क्या वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, प्रेशर के। ये क्या है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, मतलब प्रेशर में अगर इंक्रीज कर रहा था तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, और वो प्रेशर डिक्रीज करने पर वॉल्यूम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ये तो फर्स्ट लॉ। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या था, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, गैस अमाउंट फिक्स्ड, मतलब मोल ऑफ गैस क्या कर दिया मैंने, फिक्स्ड, एंड प्रेशर क्या कर दिया था, कांस्टेंट। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस था वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्या था हमारा, चार्ल्स लॉ। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। पार्टिकल्स जल्दी जल्दी क्या शो करते हैं, मोशन शो करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। से थर्ड हमने क्या पढ़ा था, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, जिसे क्या बोलते हैं, गैल्यूसेक लॉ भी बोलते हैं, गैल्यूसेक्स लॉ। इसमें क्या था कंडीशन, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, अगेन मोल कांस्टेंट एंड वॉल्यूम क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो जो प्रेशर था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज थर्ड लॉ, गैल्यूसेक लॉ। देन हमने क्या पढ़ा था, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, फॉर अ फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ये हमने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। आज हम इस लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये बेसिकली जो हमने लास्ट लेक्चर में लॉज पढ़े उन्हीं पर बेस्ड होते हैं। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ गैस लॉ। तो कंसेप्ट ऑफ गैस लॉ में हमें ये पता चल गया अभी तक कि जो गैसेस होती है उनकी मेजरेबल क्वांटिटीज़ क्या होती है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मेजरेबल क्वांटिटी मतलब अगर मैं इन तीनों में से किसी एक क्वांटिटी को चेंज करता हूँ तो ये दोनों क्वांटिटीज़ भी क्या होगी, चेंज होगी। मतलब प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, प्रेशर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स क्या होंगे, ये मैं आपको ऐसे बताऊं कि ये कंटेनर है मेरे पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, इसमें अभी गैसेस पर जो प्रेशर है वो कम है। ठीक है, अब मैं इस पर एक्सटर्नल जो है प्रेशर इंक्रीज करता हूँ। मैंने क्या कर दिया, इस पर प्रेशर इंक्रीज किया तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स प्रेशर इंक्रीज करने के बाद क्लोज आएंगे, पास पास आएंगे, तो पार्टिकल्स के बीच जो कोलिजन होता है या टक्कर होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। उससे क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। प्लस
मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, पहले वॉल्यूम कितना था V1 था, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया V2, डिक्रीज हो गया ना। मतलब P, T एंड V एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, या एक दूसरे से क्या रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। अगर मैं वॉल्यूम चेंज करूं तो टेम्परेचर प्रेशर ऑल्सो चेंज होगा। तो जो गैस इक्वेशंस है वो किस पर बेस्ड होती है, P, T एंड V पर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ मैथमेटिकल इक्वेशन यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ इनक्लोज गैस साइमल्टेनियसली चेंज। मतलब वॉल्यूम में होने वाले चेंज को हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर में क्या कर रहा हूँ मैं, चेंज कर रहा हूँ। तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, गैस इक्वेशन बोलते हैं। गैस इक्वेशन को कैसे मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूँ, बाय द हेल्प ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। मतलब चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ के हेल्प से मैं गैस इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ, डिराइव कर सकता हूँ। जो इक्वेशन आएगा वो गैस इक्वेशन है, नॉट आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, आइडियल गैस इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ किसकी, गैस इक्वेशन की। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट वी नो, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ अभी बताया था मैंने, क्या बताया था बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। वॉल्यूम ऑफ गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसे मैं क्या बोल दूं, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें किसका हेल्प लेना है, चार्ल्स लॉ का। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या होता है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसे मैं क्या बोल दूं, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूँ, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, T अपॉन P के, लिख सकता हूँ ना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P, लिख सकता हूँ ना। प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, V डायरेक्टली V इक्वल्स टू KT अपॉन P। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी, अपॉन P। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, PV अपॉन T इक्वल्स टू K कांस्टेंट। यही क्या है हमारी गैस इक्वेशन, दिस इज गैस इक्वेशन। यही क्या है हमारी गैस इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, PV अपॉन T का मल्टीप्लाई क्या होगा, सॉरी इक्वल्स क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब प्रेशर, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, इनका जो रिजल्टेड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब मैं अगर आपसे दो कंडीशंस के बारे में बात करूं, किन दो कंडीशंस के बारे में, फर्स्ट कंडीशन जब मेरा कंडीशन फर्स्ट, जब टेम्परेचर कितना हो T1, वॉल्यूम कितना हो V1 एंड प्रेशर कितना हो P1, तो मैं इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ ना, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू K। और सेकंड कंडीशन में बात करूँ, अगर कंडीशन सेकंड, जब मेरा प्रेशर, गैस का प्रेशर P2 V2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2, तो इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूँ, P2 V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू K। कुछ समझ आ रहा है कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट, और P2 V2 इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट। तो मैं गैस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, दिस इज अवर गैस इक्वेशन। क्या है ये, गैस इक्वेशन।
ठीक है। इस पर बेस्ड जनरली इजी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस में इनिशियल प्रेशर या इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ होगा, फाइनल वॉल्यूम या फाइनल प्रेशर हमको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। इजी है, मतलब कर लोगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कैसा होगा, ऐसा होगा, कैसा, ऐसा। सोल्व कर लोगे। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम, कब, कंडीशन दिया हुआ है एसटीपी। एसटीपी में कंफ्यूज मत होना, आप बोलोगे कि प्रेशर है ही नहीं, इनिशियल प्रेशर कहाँ है, इनिशियल टेम्परेचर कहाँ है, एसटीपी बोल दिया उसने। मतलब एसटीपी का मतलब क्या होता है आपको पता है, एसटीपी दिया हो तो टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 273 केल्विन लिख सकता हूँ। ये क्या है, T1, और प्रेशर कितना, P1 1 atm, 1 atm को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 760 mmHg। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया क्वेश्चन। वॉल्यूम V1 कितना दिया हुआ है, 546 सेमी क्यूब। आगे चलें, फाइंड इट्स वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड आउट करना है, कब, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। किस में दिया हुआ है टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो T2 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट कर दें, ऐड कर दूं 273, कितना आएगा, 300 केल्विन। ओके, एट अ प्रेशर ऑफ 1520 mm ऑफ Hg। P2 कितना दिया हुआ है हमें, P2 है हमारे पास 5020 mm Hg। इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास, इनिशियल प्रेशर है, वॉल्यूम भी है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल वॉल्यूम। क्या होता है, गैस इक्वेशन बाय गैस इक्वेशन। अब तो सब जानते हो, कर लोगे। गैस इक्वेशन क्या होता है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। वैल्यू पुट करना है बस, सिंपल। P1 कितना है, 1 atm, 1 atm मतलब 760 mm ऑफ Hg। V1 546 सेमी क्यूब। T1 कितना है, 273 केल्विन। P2 1520 mm ऑफ Hg। V2 तो फाइंड आउट करना है ही सही हमें। T2 कितना है, T2 है 300 केल्विन। कैलकुलेट कर लोगे, 273 से 546 2 टाइम्स, 760 से 1520 2 टाइम्स, तो V2 कितना आ गया हमारे पास, V2 इक्वल्स टू 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, V2 इक्वल्स टू 300 सेमी क्यूब। आया समझ में, मतलब P1 V1 गिवन था, P2 V2 गिवन था, सॉरी V2 क्या फाइंड आउट करना था, T2 P2 गिवन था। तो हमने गैसेस इक्वेशन में क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, और नॉर्मल सोल्व करना होता है, तो आंसर आ गया कितना, 300 सेमी क्यूब। मतलब इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, इन चारों डिजिट्स में से हमें किसी एक को फाइंड आउट करना होगा। टेम्परेचर भी फाइंड आउट करने को मिल सकता है, तो इजी है। गैस इक्वेशन आपको पता होगा, आप कर लोगे सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, फर्स्ट वाला समझ आ गया था, नेक्स्ट वाला कर लोगे, इजी है। अ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 100 सेमी क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 Hg प्रेशर। इफ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय, नोट करना है यहाँ पर बाय लिखा हुआ है, 1/5 and its pressure is increased 1/2 time. Calculate the final volume of gas. अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना।
अगर बाय लिखा हो तो ऐड करते हैं, और अगर टू लिखा होता तो इंक्रीज्ड बाय 25 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डायरेक्ट 50 लिखना होता है, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाय, तो यहाँ पर बाय का ध्यान रखना है। V1 कितना है हमारे पास, V1 है 100 सेमी क्यूब, कब, जब टेम्परेचर कितना है मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं क्या लिख सकता हूँ 273 केल्विन। प्रेशर कितना है P1, P1 है मेरा 760 mm ऑफ Hg। नाउ क्या बोला इसने, केल्विन टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है बाय 1/5, तो इसको T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 विल बी 273, और इंक्रीज कितने से हो रहा है 273 अपॉन 5, 1/5 बोला ना, किसका, इनिशियल टेम्परेचर का, तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ केल्विन में। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 273 प्लस डिवाइड करो 5 टाइम में 25, 4 टाइम 20.3 बचा 6, 54.6, तो T2 क्या हो जाएगा, T2 इक्वस टू 327.6 केल्विन। ऐड कर लोगे। अब प्रेशर की बारी, प्रेशर P2 जो है इंक्रीज्ड बाय 1/2, यहाँ बाय था 1/2 टाइम। फर्स्ट कितना है इनिशियल प्रेशर 760, तो 760 में मैं क्या ऐड कर दूं 760 प्लस 1/2 कर दूं ना, इसका आया समझ में। क्या बोला उसने, इंक्रीज्ड बाय 1/2, इनिशियल प्रेशर का 1/2 है ना, तो 760 तो हमारा इनिशियल प्रेशर आ गया, इंक्रीज कितने से हुआ, हाफ से हुआ, mm ऑफ Hg। सोल्व कर लोगे 760 प्लस डिवाइड करो 3, फिर 8 0, सही है, कितना आएगा 1140 mm ऑफ Hg। P2 कितना आ गया 1140 mm ऑफ Hg। क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, तो कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास इक्वेशन होता है, क्या होता है गैस इक्वेशन, P1 V1 इक्वस टू अपॉन T1 इक्वस टू P2 V2 अपॉन T2, अरे यही होता है ना गैस इक्वेशन। तो P1 कितना है मेरे पास 760, V1 कितना है 100 अपॉन T1 273 इक्वस टू P2 कितना आया 1140, V2 तो फाइंड आउट करना है ही सही, T2 कितना था 327.6, सोल्व कर लोगे V2 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो V2 हमारे पास आता है ऑलमोस्ट 80 सेमी क्यूब। सोल्व कर लेना, मैथमेटिकल है, कर लोगे आप लोग सोल्व, ठीक है। तो कितना आंसर आता है ऑलमोस्ट 80 सेमी क्यूब, ठीक है। तो ये गैस इक्वेशन पर बेस्ड इक्वेशन, तो गैस इक्वेशन आपको याद हो गया होगा अब तक, P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2, और गैस इक्वेशन मैंने कहाँ से डिराइव किया था, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ से, ठीक है, चार्ल्स लॉ की हेल्प से, ठीक है, ध्यान रखना है, इजी है। बॉयल्स लॉ में P को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो वो तो बात हमने की किसकी, गैस इक्वेशन की। अब हम बात करेंगे किसकी, आइडियल गैस इक्वेशन की, जिसका आप क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। तो आइडियल गैस यूनिवर्स में प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब जो रियल गैस होती है ना उसको ही आइडियल कंडीशंस पर हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, आइडियल गैस के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। आइडियल गैस, सपोज कोई गैस है उसका टेम्परेचर और प्रेशर आइडियल कंडीशन पर लें, अगर टेम्परेचर क्या कर दें बहुत हाई और प्रेशर लो कर दें, तो कुछ गैसें ऐसी होती है जो क्या शो करती है, आइडियल बिहेवियर शो करती है। बट 100% कोई आइडियल गैस
प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब कोई गैस 100% हम नहीं कह सकते कि वो गैस क्या होगी, आइडियल गैस होगी। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं। इसमें भी वही जो 4 लॉज थे हमारे, बॉयल्स, चार्ल्स, गैल्यूसेक और अवोगाद्रो लॉ, उनकी हेल्प लगती है। तो इसमें हम आइडियल गैस को ड्राइव करने के लिए फर्स्ट हेल्प लेते हैं किसकी, बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसे मैं क्या बोल दूं, इक्वेशन 1। सेकंड, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू टेम्परेचर, इक्वेशन 2। एंड देन वी टेक हेल्प ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ गैस। ठीक है, कुछ दिख रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N T अपॉन P लिख सकता हूँ ना, 1/P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है R, जिसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये इक्वेशन आ गया। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, PV इक्वल्स टू nRT विच इज अवर आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT, यही क्या है, हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, जहां पर वेयर R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यही इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT, और इसी पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, R की वैल्यू किस पर बेस्ड होती है, वो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं कि नेचर ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। अब तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पर मैं N को क्या ले रहा हूँ, N क्या है, 1 मोल ऑफ गैस ले लेते हैं कि लेट फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस ऐसा लिख देते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल मतलब क्या कर दिया मैंने, N को क्या कर दिया, N इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, PV इक्वल्स टू RT। हमें क्या देखना है अभी, नेचर ऑफ R। तो R इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ ना, PV अपॉन T। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रेशर P जो है क्या होता है, यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया को क्या लिख सकते हैं हम, लेंथ स्क्वायर। एरिया को मैं लिख सकता हूँ ना, लेंथ स्क्वायर, स्क्वायर ही तो होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ लेंथ L स्क्वायर। और हमारे पास एक चीज एक और है यहाँ पर, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम V
v क्या होता है, क्यूब होता है, इसे मैं लिख सकता हूँ लेंथ का क्यूब। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे जो हमने वहाँ पे रखा, r इक्वस टू प्रेशर के लिए क्या रखा मैंने, फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर, अरे फोर्स यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स, वॉल्यूम लेंथ का क्यूब अपॉन टी तो क्या है हमारा टेम्परेचर है, 2 टाइम्स तो क्या बचा यहाँ पर फोर्स इनटू लेंथ अपॉन टेम्परेचर। फिजिक्स में पढ़ा होगा फोर्स इनटू लेंथ क्या होता है, वर्क। तो R इक्वस टू क्या आ गया हमारे पास, वर्क, R इक्वस टू वर्क अपॉन टेम्परेचर। तो यूनिट हम क्या बोल सकते हैं, आर का क्या लिया था यहाँ पर, 1 मोल ऑफ गैस। तो यूनिट क्या बोल सकता हूँ मैं, आर को डिनोट करने के लिए यूनिट क्या हो सकता है, वर्क पर मोल टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होता है इसका नेचर होता है। फिर अलग अलग कंडीशन एसटीपी एनटीपी इनके लिए आर की वैल्यू अलग अलग होती है। कैसे, ये रही हमारी आर की वैल्यूज। अगर हमारे क्वेश्चंस में लीटर एटीएम और केल्विन है तो हमें फर्स्ट वाला अप्लाई करना है, मोस्टली यही मिलेगा हमें, आर की वैल्यू यही रखनी है कांस्टेंट की 0.0821। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट 1/12 भी पुट कर सकते हो, इजी रहेगा। 1/12 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बाकी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप 0.0821 ये रखना है। CGS सिस्टम में इसका यूनिट होता है R इक्वस टू 8.31 इंटू 10⁻² अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। SI सिस्टम में R का वैल्यू 8.31 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और इन कैलोरीज R इक्वस टू 1.987 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। हमें ओनली ये फर्स्ट वाला याद रखना है, मेनली यही मिलता है क्वेश्चंस में। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन की, किस पर बेस्ड, पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस पर बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द स्टोव को कंटेनिंग 2 बल्ब ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर एंड 10 लीटर। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, 2 कंटेनर बल्ब दिए हुए हैं किसके, 5 लीटर और 10 लीटर वॉल्यूम के, कंटेनिंग एज अ आइडियल गैस। इनमें क्या प्रेजेंट है, आइडियल गैस प्रेजेंट है। कब, प्रेशर 9 एटीएम और 6 एटीएम पर। इज ओपन, इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर इफ टेम्परेचर रिमेन्स सेम। क्या कंडीशन दे दिया हमें, टेम्परेचर क्या है, सेम है, टी क्या है, सेम। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, ए और बी के लिए गैस के मोल्स निकाल लें, क्योंकि जो फाइनल प्रेशर होने वाला है, हम जानते हैं गैसेस की टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जाने की, मतलब टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो जैसे मैं कोर घटाऊंगा, यहाँ बी में क्या है, प्रेशर ज़्यादा है 9 एटीएम, गैसेस क्या हो जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों बल्ब में आफ्टर रिमूव कोर। तो ठीक है, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम इसके मोल्स निकालेंगे। तो गैस ए के मोल्स, फॉर गैस ए नंबर ऑफ मोल्स और फॉर गैस बी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। कैसे, इक्वेशन होती है ना हमारे पास क्या, पी वी इक्वस टू एन आर टी। तो यहाँ से n निकाल लेंगे ना, n इक्वस टू पी वी अपॉन आर टी से। p हमारे पास है ऑलरेडी कितना 6 एटीएम, v कितना है 10। तो नंबर ऑफ मोल्स n इक्वस टू पी वी अपॉन आर टी। p कितना है फॉर गैस वन के लिए p कितना दिया हुआ है 6 और v 10। तो लिख दूँ मैं, p कितना 6 v कितना 10 अपॉन
आर टी, तो कितना आ जाएगा n इक्वल्स टू 60/RT। ये क्या है, मोल ऑफ गैस ए। मोल ऑफ गैस बी कैसे निकालें, एन बी इक्वल्स टू वही P इंटू वी। P कितना है 9, V कितना है 5 लीटर अपॉन RT। तो एन बी मोल्स ऑफ गैस बी कितना आ गया मेरे पास 45/RT। ठीक है। और अगर मैं टोटल मोल्स की बात करूं, टोटल मोल्स कितने होंगे, टोटल मोल्स ऑफ गैस कितने होंगे, N इक्वल्स टू Na प्लस NB ऐड कर देंगे, N इक्वल्स टू 60/RT। गैस ए के लिए कितने थे 60/RT और गैस बी के लिए 45/RT। तो टोटल मोल ऑफ गैस कितने आ गए 105/RT। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए। अब मैंने कोर हटा दिया तो पूरा जो दोनों ब्लॉक्स है या कंटेनर है जिनमें मोल्स कितने होंगे गैस के, ओवरऑल मोल्स कितने होंगे जो कि क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसको हटा दूं या लगा दूं, जो टोटल मोल्स है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना था ना, P क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, P फाइंड आउट करना है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV बराबर nRT, यही होती है ना इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ पर V लिखा हुआ है, V टोटल लिख दूं इसको VT। ठीक है, तो V टोटल कितना है मेरा, V टोटल कितना है, एक तो कितने लीटर का है, A है 10 लीटर का और B कितने लीटर का 5 लीटर का। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 15 लीटर। रख दें वैल्यू, अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, क्या था PV इक्वल्स टू nRT। ओके, P तो फाइंड आउट करना है इसी, वॉल्यूम कितना आया था दोनों कंटेनर का ऐड करने के बाद 15, N कितने आए थे टोटल मोल्स 105/RT इंटू RT। RT से RT क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो P कितना आया, P इक्वल्स टू 105/15 कितना आएगा 5 ATM, जो कि क्या है हमारा आंसर है। सॉरी 5 ATM नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा 7 ATM, 7 ATM, जो कि क्या है हमारा आंसर है। आया समझ में, एक बार फिर से समझा दूं। क्वेश्चन हमारे पास था कि हमारे पास दो कंटेनर है A और B जिनके वॉल्यूम्स कितने हैं 10 लीटर एंड 5 लीटर। तो उनसे हमने फाइनल वॉल्यूम निकाल लिया कितना 15 लीटर, और उन पर गैसेस जो प्रेजेंट थी कोर्क ओपन करने से पहले उन पर प्रेशर था 9 ATM एंड 6 ATM। ठीक है, अब मैंने इस कोर्क को ओपन कर दिया तो गैसेस क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी और इक्वली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर जो होगा वो हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ मोल्स। ए गैस के कितने मोल्स है 60/RT, बी गैस के कितने मोल्स है 45/RT। मोल्स को कैलकुलेट किया, टोटल मोल्स निकाले, उसके बाद हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, और फिर हमारा क्या गया आंसर आ गया कितना 7 ATM। कर लोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस, इस बार क्या दिया है, ग्राम दिया हुआ है, मतलब मोल्स हमें काउंट करने पड़ेंगे। कब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ATM प्रेशर, व्हाट इज वॉल्यूम। इजी है क्वेश्चंस, कैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट क्या दिया हुआ है, N दिया, इन्होंने W दिया हुआ है ना, तो N निकाल लेंगे CO2 का, कैसे गिवन मास अपॉन
अपॉन मोलर मास। अरे CO2 का मोलर मास तो जानते हो ना, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 12 + 2 × 16 44 ग्राम। तो NCO2 कितना आ जाएगा 2 मोल। अरे बोलो हाँ, आ जाएगा ना। और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, टेम्परेचर = 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितने के इक्वल होता है 300 केल्विन के। क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम। प्रेशर कितना दिया हुआ है P = 5 atm। वॉल्यूम निकाल लेंगे। इक्वेशन क्या होता है PV = nRT। ठीक है, क्या निकालना है वॉल्यूम V = इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, V = nRT/P। V = n कितना 2 मोल, R कितना 1/12 रख दूँ, ईजी रहेगा। T कितना हमारे पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी केल्विन, और प्रेशर 5। सोल्व करेंगे कितने टाइम्स, 2 से 12 6 टाइम, 6 से 5 0 50/5। तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम = 10 लीटर। यही क्या है हमारा आंसर, कर लोगे। 2 मोल थे ना गैस के CO2 के, 2 मोल, और R कितना 1/12 ले लिया, या फिर आप 0.0821 ले सकते हो। टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया 10 लीटर। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, आइडियल गैस इक्वेशन की। अब आइडियल गैस इक्वेशन में कभी कभी डेंसिटी वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बच्चा कहता है कि डेंसिटी तो हमें पढ़ाया ही नहीं, डेंसिटी से कैसे सोल्व करेंगे। तो डेंसिटी रिलेशन, या मैं बोल सकता हूँ इसे डेंसिटी फॉर्मूला को क्या बोल सकता हूँ, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी क्या होता है, अरे डेंसिटी नहीं जानते क्या, डेंसिटी D = क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना। तो रिलेशन बिटवीन D एंड मोलर मास, मतलब डेंसिटी और मोलर मास में रिलेशन हम क्या जानते हैं, वी नो डेट, क्या जानते हो आप, आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो ना, क्या होती है PV = nRT। अरे आइडियल गैस इक्वेशन तो जानते हो ना अब तो, क्या होती है PV = nRT। ठीक है, और n क्या होता है, n यहाँ पर हमारे पास होता है, n क्या होता है, n मोल। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या मोलर मास को मैं कैपिटल M से लिख दूं। कैपिटल M क्या है यहाँ पर, मोलर मास। तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, PV = W/m RT लिख सकता हूँ ना, n की जगह गिवन मास अपॉन मोलर मास। मुझे क्या चाहिए, डेंसिटी में रिलेशन चाहिए, तो इसे W/v लिख दूँ, डॉट RT/m। m क्या है, मोलर मास, और हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा यहाँ पर अगर मैं इसे चेंज कर दूँ, इसे ऐसे लिख दूँ, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, W/v, तो P = क्या हो गया DRT/m। हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया प्रेशर निकालने का, क्या, प्रेशर = डेंसिटी RT/m। अब अगर क्वेश्चन में हमें डेंसिटी होगा तो हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लें इस पे बेसिस। क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा आएगा, इन अ क्लोज कंटेनर, क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्लोज कंटेनर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी ऑफ CH4 प्रेजेंट इज 2 ग्राम
पर लीटर। डेंसिटी दिया हुआ है किसका, DCH4 कितना 2 ग्राम पर लीटर। कब, जब टेम्परेचर कितना है हमारा T 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्ट कर लोगे केल्विन में, अब तो याद ही हो गया होगा कितना होता है 300 केल्विन। डिटरमाइंड कोरेस्पोंडिंग प्रेशर, क्या फाइंड करना है, P क्या होगा फाइंड करो। फॉर्मूला क्या लिखा था अभी, P = D RT अपॉन M। मोलर मास में निकालना पड़ेगा किसका, CH4 का। मोलर मास ऑफ CH4 निकाल लोगे, कार्बन का 12, 4 × 1, एक हाइड्रोजन का 1 ही होता है ना, तो कितना आ जाएगा 16 ग्राम। वैल्यू पुट कर दो, P = क्या आएगा, डेंसिटी 2, R की वैल्यू 1/12 रख दूँ, ईजी रहेगा। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे पास वॉल्यूम कितना है, सॉरी मोलर मास 16। सोल्व कर लोगे, सेम 2 टाइम्स कैंसिल आउट, 6 से 300 कितने टाइम्स, 50 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 50/60। सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा किस में, ATM में, ATM। तो ये हमने बात की किसकी, आज गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन की, प्लस डेंसिटी फॉर्मूला के ऊपर बात की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ग्राम्स लॉ एंड डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ के बारे में। थैंक यू।